रीजन ये था क्योंकि मेरे मार्क्स थे 80 मार्क्स थे, मुझे यूट्यूब पर कोई ऐसी कहानी नहीं मिली कि 80 मार्क्स से जनरल कैटेगरी वाला सीधा सिलेक्शन ले जाए। हे एवरीवन, तो आज कमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन देखा कि मेरे को इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। वो क्वेश्चन था कि भैया आपको सेकंड ड्रॉप में ऐसा नहीं कभी लगा कि आपका यदि नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। तो इसी बात पर मैं थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। उसने एक तो सेकंड ड्रॉप में पूछा क्योंकि उसे पता था फर्स्ट ड्रॉप में हो सकता है, उन्होंने सोचा हो कि सेकंड ड्रॉप ले लेंगे। अब सेकंड में क्या सोचा होगा मैं बताता हूँ। एक लाइन जो मेरे को हिट कर दी थी, और सिर्फ सेकंड ड्रॉप में नहीं, फर्स्ट ड्रॉप में जब भी मेरे को ये डाउट आता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, नीट में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। हमें पीडब्ल्यू में एक मेंटर प्रोवाइड की गई थी, नाम ध्यान नहीं आ मेरे को। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जब वो मेहनत कर रही थी, वो दिन भर पढ़ती थी, वो ऑल टाइम रिकॉल होता है ना, जब कि वो अगर वॉक भी कर रही हैं, उन्होंने बताया था, तो वो उस टाइम भी केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला याद करती थी। तो उन्हें एक बात हमेशा, जब भी वो डिप्रेस्ड डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो ये बोलते थे कि अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये बात अब मेंटर से हम सीखते हैं ना। जैसे आप यदि मेरे को मेंटर मानते हो तो आप मेरे से कुछ चीज़ें सीखे होंगे, कुछ चीज़ों को फॉलो किया होगा और कुछ चीज़ों के आपको फ़ायदे मिल रहे होंगे। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैं जब भी फर्स्ट ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस साल भी मैं पढ़ता था, क्योंकि उस साल भी मैंने उतने ही सेक्रीफाइस किए थे जो इस साल किए, और इवन उस साल और कई ज़्यादा सेक्रीफाइस किए थे। रीज़न ये था क्योंकि मेरे मार्क्स थे 80 मार्क्स थे। मुझे यूट्यूब पर कोई ऐसी कहानी नहीं मिली कि 80 मार्क्स से जनरल कैटेगरी वाला सीधा सिलेक्शन ले जाए, वो भी MBBS में। तो मेरे को खुद की एक कहानी क्रिएट करनी थी, तो मेरे को एक ऐसा आइडल नहीं मिला कि मैं देख सकूं कि हाँ ये पॉसिबल है। तो मेरे को ऐसा किसी से पूछना भी नहीं पड़ा कि ये पॉसिबल है, नहीं है, पॉसिबल है। इससे मेरा टाइम सेव हुआ। मैं अपने आप को, मुझे पता था मेरे को अगर सिलेक्शन चाहिए तो दिन भर पढ़ना होगा और सिर्फ पढ़ना होगा। मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया था क्योंकि मैं बहुत, अब 80 नंबर वाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो बहुत घूमता फिरता होगा, वो है ना, एकदम मोबाइल में लगा रहता होगा। हाँ भाई, गेमिंग है ना, रील्स बनाता था बहुत सारी। ठीक है, चलो आते हैं मेन पॉइंट पर। ठीक है, अब मैं सिर्फ पढ़ता था और बाकी कहीं घूमने नहीं जा रहा। सोशल मीडिया मैंने पूरी तरीके से बंद कर दी थी, अकाउंट तक डिलीट कर दिया था। समझ रहे हो आप? यहाँ तक कि व्हाट्सएप, जो सब लोग बोलते हैं इसके बिना काम नहीं चल सकता, भाई चला था मेरा काम, मैंने वो भी अनइंस्टॉल कर रखा था। क्योंकि क्या ज़रूरत थी, मेरा सारा काम पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच से हो रहा था। वहीं क्वेश्चन मिल रहे थे, वहीं लेक्चर्स थे, वहीं नोट्स थे, वहीं गाइडेंस थी। यहाँ तक कि यूट्यूब में डिसेबल कर देता था काम की वीडियो देखने के बाद। कुछ नहीं बचा जीवन में पढ़ाई के अलावा। घर में रहता था मैं, दोस्तों से कांटेक्ट बंद कर दिया था, उन्हें बता दिया था कि मैं पढ़ रहा हूँ। रिलेशनशिप में मैं था नहीं। तो यदि अब कोई स्टूडेंट सिर्फ पढ़ रहा है और पढ़ने से उसका वो एक पर्टिकुलर एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि ये सब चीज़ें ना करने के बाद, कि रिलेशनशिप में जाने के बाद, फ्रेंडशिप में उलझने के बाद, घूमना फिरना, सोशल मीडिया, मीम्स देखना, बहुत सारी चीज़ें एक कोई इंसान कर रहा है और एक कोई इंसान इन सब चीज़ को छोड़कर सिर्फ पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए ना। आप खुद सोचो, जो सिर्फ पढ़ रहा है तो सिलेक्शन उसी का होना चाहिए ना। हाँ, कई लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज़ें मेंटेन करके भी सिलेक्शन ले जाते हैं, तो भाई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है यार, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसने क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड पूछा, तो मैं हमेशा यही बात मैं भी दोहराता था, क्योंकि मेरे मेंटर ने बताई हुई थी कि यदि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। लेकिन उस साल खैर सबका हुआ, मेरा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, वो अलग कहानी है। क्योंकि फिर मेरे को ये भी लगा कि यार 80 नंबर थे, मतलब मैं सैड नहीं था, बिल्कुल दुखी हुआ, क्योंकि भाई 80 नंबर थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के, 1 से 12वीं तक जिसने हिंदी पढ़ी थी, और फिर ऑनलाइन बैच से इंग्लिश मीडियम में पढ़कर भी 400 मार्क्स का जंप ले आया। उसके लिए कितने गर्व की बात होगी। मेरा कॉन्फिडेंस उसी बात पे हमेशा ज़्यादा रहता है। देखो, रहता है, उसमें क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैंने यार किया है, अचीव तो किया है यार। फिर सेकंड ड्रॉप की बात आती है, इसमें जाता हूँ मैं लाइब्रेरी, क्योंकि घर पे पढ़ने का मेरा मन नहीं करता था। लाइब्रेरी में सुबह पहुँच जाता था 7 बजे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी। 7:20 की बस पकड़ी, 8 तक पहुँचता था, लेकिन 7 बजे से तैयार हो जाता था मैं। ठीक है, 8 बजे पहुंचा, थोड़ी दूर थी, बस से जाना पड़ता था, और बस में भी मैं 40 मिनट क्योंकि पढ़ता था, इसीलिए मैं उसको मतलब अपने स्टडी टाइम में काउंट करता था, क्योंकि उसमें मैं अपनी DPP लगा लेता था और वो
फिजिक्स वाला के जो फ्री में मॉड्यूल क्वेश्चन डले हुए हैं वो लगा लेता था, PYQ जो डले हुए हैं उस ऐप पर वो लगा लेता था। मैंने हर चीज़ का उपयोग किया है सही तरीके से, जो जो प्रोवाइड करा रखी थी। या शॉर्ट नोट होते हैं जो PW प्रोवाइड करते हैं माइंड मैप के तरीके से, उनका रिवीजन कर लेता था। देख रहे हो तुम टाइम यूज। और लौटते टाइम भी सेम प्रोसेस करता था। जब मैं 8 बजे लौटता था बस से, दिन भर मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। वहाँ मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और दोस्त जो भी थे वो नीट से रिलेटेड थे। 2 दोस्त थे, उनसे हम एक दूसरे से क्वेश्चन वो डिस्कस करते थे। यदि भाई तुम वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है ना। हम क्वेश्चन डिस्कस करते थे। क्या भाई CU+ का रोल बताओ, CU2+, ठीक है, Mg2+ का रोल बता दो उसमें, मिनरल न्यूट्रिशन का, है ना। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ऐसे है ना, जो भी मैं थोड़ा भूल गया हूँ आप, है ना। वो मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल बता दो। वो प्लांट किंगडम, वो सेलेजिनेला कहाँ का है, ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल बता दो। अच्छा ये बताओ कि एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट में कोई होता है ना कि हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स से क्या ड्राइव्ड होता है ना। ये चीज़, ये क्वेश्चन होते हैं ना, मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। फिजिक्स का कोई फॉर्मूला पूछ लिया कि भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, है ना, डिस्क का बता दो। ऐसे क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से, और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जो क्वेश्चन हम गलत करते थे जाकर नीचे तुरंत पढ़ लेते थे, और वो एग्जाम तक भूलते नहीं थे। सही में वो एग्जाम तक नहीं भूलता है, या टेस्ट में भी अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो याद रहता है। अब वहां मैं पढ़ रहा, सुबह पढ़ रहा, रात को लौटते वक्त पढ़ रहा, घर पे आ रहा, खाना खा रहा, एकदम आधा से 1 घंटे स्टडी और की मैंने, और PYQ किए। यदि टाइम मिला तो घर वालों से थोड़ा बातचीत की, और उसके बाद मैं सो गया। सुबह फिर उठे, अगर ट्यूसडे है, सैटरडे है, इन 2 दिन को मैं मंदिर जाता था। भगवान के, देखो भगवान भाई, यदि आपको जब जीवन में लगने लगे ना कि आपके साथ कोई नहीं है, भगवान कहाँ पर, मतलब भगवान की शरण में चले जाओ, आपको एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का मिलेगा। मेरे को बहुत फायदा मिला था। इस टॉपिक पर कभी अलग से बात करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं एकदम डेली नहा कर जाया करता था लाइब्रेरी, तो पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता था, ठीक है। और दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ा, फिर घर आया, फिर वही खाना खाया, घर वालों से बातचीत की, फिर नेक्स्ट डे उठा, तैयार हुआ, लाइब्रेरी गया। क्या कर रहा हूँ, दिन भर पढ़ ही रहा हूँ। इस टाइम ही मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट थे। हो सकता है यूट्यूब पर 1 आध वीडियो डाली थी, वो मैंने अनबॉक्सिंग की डाली थी, तो चलता है। बस में अगर मैं फ्री हूँ तो ऐसा नहीं मैं हर टाइम पढ़ता था, मैं गाने सुन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था। ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट तब भी बंद ही था। बिलीव ना हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जाकर चेक कर सकते हो। कई स्टोरीज आपको मिलेंगी 2020 2021 में कंटिन्यू, फिर 2021 से सीधी 2023 की मिलेगी। हाईलाइट चेक कर लेना। ये एक प्रूफ है कि मैंने बीच में इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया था, ठीक है। व्हाट्सएप बंद था मेरा, और मैंने कॉल पर सभी को ब्लॉक कर रखा था। एक ट्रू कॉलर पर एक होता है ऑप्शन, जो नंबर आपके सेव नहीं है वहां से कॉल नहीं आएंगे। इवन जो ज़्यादा ज़रूरी होते थे मैं उन बस को पिक करता था कॉल्स को, ठीक है। मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा फ्यूचर, मेरा डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस साल भी मेरे को जब भी डाउट आता था, तो तुम्हारे जो क्वेश्चन का निष्कर्ष है वो मैं दे रहा हूं। जब भी डाउट आए कि मेरा नहीं होगा, यदि तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, दिन भर सिर्फ पढ़ रहे हो, ना तुम किसी रिलेशनशिप में उलझे हुए हो, ना तुम किसी नशाबाजी में उलझे हुए हो, ना तुम फ्रेंडशिप में उलझे हुए हो ज़्यादा, ना तुम कहीं घूमने जाते हो, कहीं जाना, तुमने शादियाँ अटेंड की है, ना तुम कोई फंक्शन जा रहे हो। ये चीज़ मैंने भी नहीं, इतना समझ रहे हो तुम कि ना मैं शादी में जा रहा, ना फंक्शन अटेंड कर रहा, ना कुछ भी, दोस्त यारी सब भूल गया, सिर्फ पढ़ रहा। तो अगर सिर्फ पढ़ रहे हो तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा, और मुझे मिला। मैं आज MBBS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो यही मेरी बात हिट करती थी मेरे को कि भाई मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रहा, तो अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा सिलेक्शन। तो आप समझे, अगर आप सही में मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा चलता है, थोड़ा मतलब अब खुश रहना। देखो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से आप खुश रहते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। घर वालों से बातचीत कर लो, उतने में आप खुश हो जाओगे, है ना। कहीं कोई कॉमेडी कुछ भी, हाँ कॉमेडी का कोई अगर आपके वीडियो देख सकते हो 2-4 मिनट का, ऐसे कोई नहीं है। दिन भर में हंसना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करूँ कि बिल्कुल वो हो जाओ दुनिया से परे, लेकिन जितना हो सको अवॉइड करो, क्योंकि 80-90 दिन बचे हुए हैं, इनमें आपका फ्यूचर बन जाता है तो कितनी अच्छी बात होगी। तो जब भी आपको सेल्फ डाउट आए, अपने आप से एक ही बात बोलना कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, है ना। अगर आप यदि अच्छे से आप अपने, और आपको ही पता है कि अगर आप पूरे एफर्ट्स दे रहे हो तो आपका हो जाएगा। अगर आप कोई काम चोरी करते हो तो आपको फिर तब डाउट्स आते हैं कि यार यहाँ मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो नहीं करना है। ऑल द बेस्ट। जो डाउट्स हो और जो भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, मैं पूरा टाइम निकालूंगा, वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।